एचआर टीवी के दर्शकों को अभिनंदन। ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये तांडव चल रहा है, ये जो संभल और बाद में कल एटा में भी पत्थरबाजी हुआ, ये सब जानी बूझी सोची समझी सरकार की निकम्मापन कहिए, यह सरकार जो है मुख्य मुद्दा पे पर्दा डालने के लिए कि उपचुनाव में हमने क्या क्या गलतियां की, अडानी को हमें कैसे बचाना, अडानी की इशू को दबा दिया गया है। और महाराष्ट्र और झारखंड में और हरियाणा में जो इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, इसमें जो विपक्ष है उसके मुंह को भी दबोच लिया गया है, नोच लिया है और अपनी मर्जी से ये जो काम कर रहे हैं। संभल के अंदर पहले 3 बच्चों को गोली से मारा जाता है, 2 घायल होता है, 4 मरते हैं, 1 बुरी अवस्था में अभी है। इसकी जिम्मेदार कौन है? ये कहते हैं पत्थर चलाया। तो जब न्यायपालिका को मैं दोषी मानता हूं, जब गरीब का, मध्यम परिवार का 15 साल 25 साल एक पुस्त मर जाते हैं, कोर्ट कचहरी का जीना उसका जो है सीढ़ियां को पे दम घोट देता है, आप उसको न्याय नहीं देते। लेकिन अगर सांप्रदायिक दंगा होनी है, समाज की बात है, तो अभी एप्लीकेशन दो, अभी जजमेंट लो, अभी एक्शन लो। कमाल है। जब वहां सर्वे होता है फिर आप दोबारा सर्वे की बात करते हैं, और जब दोबारा सर्वे होता है तो वहां पे जो असामाजिक तत्व हैं वो नारा लगाता है जय श्री राम, बाकी का क्यों? जब काम सरकारी तरीके से हो रहा है, पुलिस है, तो वहां पे असामाजिक तत्वों का एंट्री कैसे हुआ? युवा पत्थर कैसे मारा? आपकी व्यवस्था क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? क्राइम ब्रांच क्या कर रहा था? इसका मतलब निकम्मापन आपकी है। तो आज पत्थर मार रहे हैं आपस में, कल पत्थर मारेंगे नेताओं को, तो क्या आप इसको बर्दाश्त कर लेंगे? आज जो बच्चे मरे हैं, क्या वो गरीब का बच्चा है? क्या किसी जज का बच्चा है या नेता का बच्चा है? मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे हरकतें कर करके हमारे गरीब मजदूर के बच्चे मरते हैं, उनके घर जलते हैं, उनकी रोटी, घर की चूल्हा फूक जाती है, जल जाती है, और कितनी मेहनत से मजदूरी कर कर करके अपनी आशियाना बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि बच्चों ने पत्थर मारा। पत्थर मारा तो आप पकड़े क्यों नहीं? आपने घेरा क्यों नहीं? आप सीधा गोली मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था के अंदर छेद है, व्यवस्था के अंदर खामियां हैं, और इस व्यवस्था को तोड़ दुरुस्त करने के लिए योगी जी को सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की जगह आप भ्रष्ट और करप्ट और दंगाई और भ्रष्टाचारी और जो है गुंडे को राज बनाना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं है। समुदाय के अंदर लड़ाते हैं, ये उचित नहीं है। पिछले दिन ही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, करोड़ों खर्च होता है, संविधान की धज्जियां उड़ रही, लोग संविधान दिखा रहे, संविधान चूम रहे, लेकिन संविधान को समानता का आर्टिकल 14 का, 19 का, 21 का, 340, 341 का, 26 का, 31 का, सब का आप अवहेलना कर रहे हैं। कुछ तो मान लीजिए, आप सेवक हैं, सेवादार हैं, चौकीदार हैं, आपको फर्ज है कि आप जनता के हित में काम करें, लेकिन जनता को आप जो है जूती का धूल समझेंगे, उसको उड़ाएंगे, उसको मारेंगे, जिस तरह से रील में, फिल्मों में होती है, वैसे खत्म करेंगे, तो ये उचित है क्या? लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब जांच कमेटी टीम पहुंच गई जांच करने के लिए, फिर उपद्रवियों को पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत है? जर्नलिस्ट महोदय, जब एक बार जांच सर्वे हो गया, चले गए, हो गया था, फिर दूसरी बार आप आते हो और फिर आप करते हो, चलो ठीक है, लेकिन आपने नोटिस दिया,
आपने वहां पे बाउंड्री किया, आपने वहां पे पुलिस लगाया, नहीं लगाया, आप घुस गए, चंद लोगों को लेके गए, वो नारा लगा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। तो ये सोची समझे ये जो है इशू को भड़काना, लोगों को आग सुलगाना, युवाओं पे जो है गर्मजोशी और जनाक्रोश लाना, ये व्यवस्था की कमी है। और इसी हालत में जितने भी पुलिस हैं उन तमाम दोषियों को सस्पेंड होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। और सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था नहीं संभाली। पुलिस को क्यों इस्तीफा देना चाहिए, क्यों उन पर कार्रवाई होनी गोलियां क्यों चलाई? क्या आपको बचाना था? आपको जो है जब सेना को रोका जाता है कि आप नहीं मारेंगे जब तक सीज फायर वहां से ना हो, जब तक आपको ना मारा जाए, जब तक वो कदम ना बढ़ाए, आप पुलिस को किसने अधिकार दे दिया कि सीधा बच्चों को गोली मार दोगे? आप आंसू गैस छोड़ सकते थे, पानी छोड़ सकते थे, धरपकड़ कर सकते, भाग दौड़ के पकड़ सकते थे। उनके पास हथियार था क्या? उनके पास पत्थरी तो थे, उनके पास रोड़े टुकड़े तो थे, आप पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं, गोली मार दूंगा। तो इस तरह का तानाशाही है, ये हिटलरगिरी है, ये जो है एक तरह से दादागिरी है कि हम जो है अगर किसी को रोकना है तो सीधे गोली मारना है, इनकाउंटर करना है, बुलडोजर चला देना है। तो इस तरह से सरकार नहीं चलता, इस तरह से हमारा जो है सत्ता नहीं चलता। ये सत्ता का दुरुपयोग है, कानून का दुरुपयोग है, और हमारा संविधान का धत्ता बताना है, लोकतंत्र का हत्या है। और यही कमोबेश सभी राज्यों में हो रहा है। और इसके पीछे क्या क्या राज है, अब तो जांच से पता चलेगा। लेकिन हमें फर्स्ट संज्ञान में दिख रहा है कि आप अडानी को की इशू को दबाना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों में जो चोरियां डकैतियां हुआ है, जो ईवीएम की बात आ रही है, अन्य जो है घपलेबाजी हुआ है, कुछ तो हुआ है, ये जो आवाज उठ रही है, उन तमाम को आप दबा कर करके आप जो है दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, बस यही देखते रहिए। तो इस तरह का जो सोच लेकर के सरकार चल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। हाँ, मैं इसका निंदा करता हूं। मैं मानवीय आधार पे मैं चाहता हूं कि लोगों में सद्भावना हो, प्यार हो, और एक दूसरे से मिल करके रहें। ये हमारा सेकुलर देश है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे सबका समान अधिकार है। और उसी आधार पर जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनको उस पे सोचना चाहिए। अगर उस पे ये नहीं सोचते हैं तो देश का बेड़ा गर्क होगा, देश के अंदर गृह युद्ध होगा, देश के अंदर अराजकता फैलेगी, और हम कहीं ना कहीं इसमें जनता पीसती है, नेता लोग तो फुर हो जाते हैं।